फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस क्यों होते हैं? मेनली है ये क्रोमोसोमल डिजॉर्डर के कारण, जेनेटिक का जो सबसे ज़्यादा है, मोर देन 50% केसेस जेनेटिक कारण से होते हैं, उसमें भी क्रोमोसोमल होगा एनोमली। दूसरा नेक्स्ट कारण और आपका है एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में भी होता है, बहुत बार हार्मोन्स की कमी के कारण डिफेक्टिव प्लेसेंटेशन होता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है, जिससे इम्प्लांट बेबी इम्प्लांट नहीं कर पाता है, जिससे अबॉर्शन हो जाता है। दूसरा फिर थायराइड हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म भी कारण है। बहुत सारा केसेस में यूटेराइन फैक्टर्स होता है, जिसमें सर्विक्स पैचुलस हो जाता है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, कभी कभी यूट्रस में फाइब्रॉइड होता है, कभी इंडोमेट्रियोसिस होता है। ये तो सर्वाइकल फैक्टर, यूटेराइन फैक्टर हो गया। बहुत सारा मदर भी रिलेटेड है, मदर के कारण भी, मदर को कोई हीमोग्लोबिनोपैथीज हो गया, मदर को कोई साइनोटिक हार्ट डिजीज है तो भी हो सकता है। मदर के साथ पेरेंट्स मतलब मेल पार्टनर के कारण भी हो सकता है, जहाँ पे स्पर्म में डिफेक्ट होता है, स्पर्म का कुछ कुछ डिफेक्ट होता है, जिसके कारण रिकरेंट अबॉर्शन होता है, जिसको हम लोग अभी हम लोग उसको बहुत नहीं लेके चलते हैं, लेकिन वो भी एक मेजर काउज है। बहुत बार ऐसा होता है कि वही पेशेंट जो बार बार अबॉर्ट कर रही है, किसी दूसरे से शादी करती है तो उसको बच्चा ठीक ठाक हो जाता है, तो वो स्पर्म के डिजॉर्डर के कारण होता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और बहुत सारा केसेस में तो मोर देन 40% में काउज अननोन होता है। बहुत सारे केसेस में मोर देन 1 काउज होता है। हम लोग बहुत पिन पॉइंट कर नहीं पाते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट काउज है। ये भी एबनॉर्मल काउजेस भी होते हैं जो अननोन है, कुछ पता ही नहीं चलता है, बहुत सारा काउज है, एकदम पिन पॉइंट नहीं कर पाते हैं हम लोग। अभी आपने बताया कि अल्कोहल और स्मोकिंग इन हैबिट्स की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो और इसके अलावा कोई फैक्टर्स हैं, खाने पीने में कोई गलतियां की गई हो, या डेली लाइफस्टाइल में अगर किसी गलती की वजह से ये चीज़ हो रही हो? देखिए, डेली लाइफस्टाइल में तो उसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, बहुत ओबेसिटी है, ये सब है कि हम लोग बहुत जंक फूड खा रहे हैं, ओबेसिटी है, ओवेरियन डिजीज है, तो अल्टीमेटली उसमें हार्मोनल काउज ही होगा, इंडोक्राइनोलॉजिकल फैक्टर ही आएगा। जी, अभी आपने बताया कि ओबेसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है मिसकैरेज के लिए। तो क्या जो ओबीस होती हैं ऐसी महिलाएं जो कि वेट में हायर साइड पे होती है, वजन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, तो उनमें कंसीव करने में, उन्हें माँ बनने में तकलीफ आती है? हर पेशेंट को तो नहीं, लेकिन जिसमें कुछ एबनॉर्मिटी, इंडोक्राइनोलॉजिकल एबनॉर्मिटी हो जाती है, जिसमें हार्मोन्स प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं, तब तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। जैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ये सब है तो हो सकता है जी, यानी कि पीसीओडी के पेशेंट्स में हो सकता है। हाँ, एकदम हो सकता है।